सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 का पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। एंड सारे चैप्टर्स के जो लिंक है, वीडियोस के लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैथमेटिक्स के। आप जाके सारे वीडियोस को वहां से देख सकते हैं, चैप्टर वाइज आप देख सकते हैं। या अगर कोई वीडियो आपको चाहिए तो आप कॉमेंट उसमें यूट्यूब सर्च में जाके आप डालिए, एक्सरसाइज डाल दीजिए, प्रश्नावली 6.1 और आगे लिख दीजिए बाय कॉन्फिडेंस पॉइंट, तो आपको टॉप में वीडियोस मिल जाएंगे। तो किसी भी चैप्टर्स के अगर आपको वीडियोस चाहिए मेरे, तो आपको जस्ट यूट्यूब में जाके सर्च पे लिखना है एक्सरसाइज, जो भी एक्सरसाइज है वो, और आगे लिख देना बाय कॉन्फिडेंस पॉइंट। आपको वीडियो सारे टॉप में मिल जाएंगे, आप उसमें एक एक करके सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट सेकंड में हमें क्वेश्चंस करना है, क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 18, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 18 तक के क्वेश्चंस आपको इस वीडियोस के अंदर आपको सॉल्व करने हैं। मतलब आपको देखना है, मैं सॉल्व करा रहा हूं। रिक्वेस्ट आपसे है वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को डाउनलोड करके मत देखना बेटा, प्लीज वीडियो को डाउनलोड करके मत देखना, बस वीडियो को आप जो है ऑनलाइन देखो। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे ये है। देखो, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है और त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। देखो, त्रिज्या जो है आपका, त्रिज्या जो है आर बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर। कितना? 10 सेंटीमीटर। गोलाकार रहता है, त्रिज्या परिवर्तनशील है और त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है तो गुब्बारे का आयतन v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dv अपॉन dr इज इक्वल टू किसके सापेक्ष? त्रिज्या के सापेक्ष आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। तो dv अपॉन dr इज इक्वल टू आपको लिखना है यहां पे d अपॉन dr 4/3 पाई r का क्यूब। ठीक है, अच्छा। तो अब जस्ट यहां पे आपको देखो 4/4 पाई बाई 3 जो है आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे और यहां पे लेंगे dr अपॉन r का क्यूब लिखेंगे। ठीक है, तो देखो 4/3 पाई तो आपका कांस्टेंट है, r क्यूब का डिफरेंशिएट r के रिस्पेक्ट में क्या जाएगा? 3r² हो जाएगा। r से r कैंसिल, सॉरी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये आपका बचा 4 पाई r²। तो ये आपका dv अपॉन dr आ गया, dv अपॉन dr आ गया। अच्छा, अब r देखो यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर r कितना दे रखा है आपका? 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ पे r की जगह 10 रख देना। तो ये आपका 4 पाई इंटू 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 4 दैट इज 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। क्यों? देखो v आयतन है, आयतन का मात्रक होता है सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। तो dv अपॉन dr इज इक्वल टू दिस। तो ये हमारा क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था ये। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं? सिंपल, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींची जाती है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। देखो क्या कह रहे हैं? कह रहे कि एक दीवार है, ये आपका एक दीवार है ना, ये जमीन है। कह रहे कि यहां पे एक सीढ़ी है, ये इस तरीके से आपकी एक सीढ़ी है ना, इस तरीके से एक सीढ़ी बना हुआ है। ठीक, कह रहे कि इसकी जो लंबाई है वो 5 मीटर है और ये इस दीवार से 4 मीटर की, सॉरी 4 मीटर है, 4 मीटर की दूरी पर है। अब कह रहे कि यहां से इस सीढ़ी के इस निचले सिरे को यहां से खींचा जाता है, पीछे की तरफ खींचा जाता है। जब इसको खींचेंगे तो यहां से ये वाली जो दूरी, लंबा ऊंचाई है, ये सीढ़ी का जो ये सिरा है ये नीचे की तरफ आएगा और इसकी जो ऊंचाई h है ये घटेगा, और इसको x ले लो। x बढ़ेगा और ऊंचाई आपका घटेगा, तो कह रहे कि ऊंचाई किस दर से घटेगा ये आपको बताना है, और इसको l ले लो, सीढ़ी की लंबाई l। तो सीढ़ी की लंबाई देखो, सीढ़ी की
लंबाई L बराबर आपका 5 मीटर दे रखा है बेटा, ठीक है, ठीक, और X बराबर आपका दे रखा है 4 मीटर। तो आप यहां पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो अगर आप पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं यहां पे, तो सिंपली पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो L का स्क्वायर होगा, कर्ण का स्क्वायर, वो H का स्क्वायर और डिवाइड बाय X के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस डिवाइड बाय X स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे सॉरी, H स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, थोड़ा सा माइंड कभी इधर उधर चला जाता तो माइनर से मिस्टेक्स हो जाता है क्वेश्चंस के अंदर। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस X स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आपका H निकालना है, तो H का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका जो है L का स्क्वायर माइनस X स्क्वायर को उठा के इधर लेके आएंगे। देखो L आपका कितना 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर, तो ये होगा 25 माइनस का 16, तो आपका आ जाएगा ये 9, और 9 का स्क्वायर रूट यहाँ से H इज इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा H, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता 3, तो H बराबर आपका यहाँ पे हो जाएगा 3। कितना जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा H का वैल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगेन लिखो पाइथागोरस दिया है, और दिया है क्या दे रखा है, कह रहे कि ये जो x है ये 4 कितने सेंटीमीटर, रुक जाओ 1 मिनट, क्वेश्चन में दे रखा है दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। कितना? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की, मतलब dx अपॉन dt जो है ये आपका दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसको 2 को किससे डिवाइड कर दोगे? 100 से डिवाइड कर दोगे, तो 2/100 मीटर पर सेकेंड, तो आपका जो 0.02 मीटर पर सेकंड। मीटर में इसलिए कन्वर्ट कर लिया क्योंकि एच भी आपका मीटर में दे रखा है, एल भी मीटर में दे रखा है, और एक्स भी मीटर में दे रखा है, इसलिए हमने यहां पे मीटर में इसको लिख लिया है, ठीक है ना। यस, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पे अगेन लिखो पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। क्या लिखोगे आप यहां पे? डी अपॉन डी टी एल स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी टू एच स्क्वायर और प्लस डी अपॉन डी टी एक्स का स्क्वायर। बट अगर यहां पे ऑब्जर्व करो तो जो सीढ़ी की जो लंबाई, क्योंकि सीढ़ी की लंबाई बढ़ नहीं सकता, ये सेम एज इट इज रहेगा, तो एल जो है यहां पे कांस्टेंट है। एल क्या है भाई? तो यहां पे जो सीढ़ी है, सीढ़ी की जो लंबाई 5 मीटर रहेगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अगर ये चेंज नहीं हो रहा है तो सिंपली इसका डिफरेंशिएशन कितना जाएगा? 0, तो ये तो जाएगा 0 बराबर एच स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये आपका 2h और डी एच बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx ओवर dt, dx ओवर dt, इसको उठा के दल लिया ना, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो देखो ये आपका जाएगा 2x dx ओवर dt माइनस में इज इक्वल टू आपका 2h dh ओवर dt, dh ओवर dt। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका dh ओवर dt क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का x dx ओवर dt डिवाइड बाय h। वैल्यू रख दो आप। देखो x का वैल्यू कितना है आपका? यहां पे देखो x आपका दे रखा है 4 सेंटीमीटर, एल दे रखा है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, और h आपका कितना है? 3 सेंटीमीटर नहीं, मीटर में 3 मीटर है ना। तो यहां पे x का वैल्यू रख देना 4, ठीक है ना। dx ओवर dt दे रखा है आपका ये 0.02 डिवाइड बाय h आपका आया 3 डिवाइड बाय 3, ये माइनस में आएगा, तो 4 दूना 8 माइनस का 8 हो जाएगा, है ना। तो 4 दूना 8, तो आपका यह माइनस का 0.08 डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो आप इसको चाहो तो मीटर में कन्वर्ट कर लो, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, ये मीटर पर सेकंड है, आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो माइनस का 0.08 डिवाइड बाय 3 इंटू 100, तो आपका जो माइनस का 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद ऊंचाई जो है वो -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से क्या हो रहा है? घट रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 11 सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहे कि एक कर्ण वक्र 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। क्या कह रहे हैं? जिसका x निर्देशांक जो है वो y निर्देशांक की तुलना में x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। सबसे तेज कौन बदल रहा है? y निर्देशांक बदल रहा है, जो कि x के कंपैरिजन में कितना 8 गुना तेजी से बदल रहा है। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे तो एक वक्र का इक्वेशन दे रखा है। देखो वक्र का इक्वेशन है, क्या दे रखा है? ये आपका 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का 2 दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस का 2 तथा देखो y बराबर आपका y बराबर कितना दे रखा है? 8x दे रखा है। y बराबर कितना दे रखा है? 8x दे रखा है। इसको डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में या t के रिस्पेक्ट में, कुछ नहीं देगा, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, x के रिस्पेक्ट में कर दो इसको। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx एक्स क्यूब प्लस का 2। देखो 6 आपका dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपका जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस का 2 का डिफरेंशिएशन करोगे 0 आएगा। देखो 3 से 6 को डिवाइड कर देना कितना आएगा? 2। तो ये आपका dy अपॉन dx इज इक्वल टू बेटा जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इसको भी डिफरेंशिएट करो, इस वाले इक्वेशन को, ये भी तीव्रता से बदल रहा है। तो इसको dy अपॉन dx एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 8 dx अपॉन dx, dx अपॉन dx आपका 1 हो जाएगा। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 8। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये भी dy अपॉन dx का वैल्यू, ये भी dy अपॉन dx का वैल्यू, दोनों को आपस में क्या कर दो? बराबर कर दो। तो ये आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू वॉट? दैट इज 8। 2 का इससे गुणा कर देना तो 8 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो x आपका यहां से आ जाएगा रूट ऑफ 16, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहां पे आपका प्लस माइनस 4 हो जाएगा। क्या जाएगा? प्लस माइनस 4 हो जाएगा। यस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाने दो। अब x का वैल्यू है क्या? x का वैल्यू रख दो किसमें? इक्वेशन नंबर इसमें रख दो। ठीक है, इस वाले इक्वेशन में रख दो, इस वाले इक्वेशन में। इसमें x का वैल्यू रख के y का वैल्यू निकाल दो। तो वक्र, क्योंकि बिंदु जो है वक्र पे निकालना है, बिंदु किस पे निकालना है? वक्र पे निकालना। तो यहां पे रख देंगे वक्र 6y इज इक्वल टू देखो एक्स क्यूब प्लस का 2। जब x बराबर कितना होगा? 4, तो 6y इज इक्वल टू 4 का क्यूब प्लस का 2। 4 का क्यूब कितना था? 16 चौक 64। तो ये आपका जाएगा 64 प्लस का 2, तो ये 66 हो जाएगा। तो 6y इज इक्वल टू आपका जाएगा 66, तो y इज इक्वल टू 66/6 डिवाइड कर देना 11 आ जाएगा। तो बिंदु क्या हो जाएगा आपका? बिंदु जो है 4 गुणा 4,11 हो जाएगा। कितना जाएगा? 4,11 हो जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज। तथा जब x का वैल्यू आप रखोगे कितना? x इज इक्वल टू माइनस का 4 रखोगे तो आपका 6y इज इक्वल टू माइनस 4 की पावर 3 प्लस का 2। तो आपका 6y इज इक्वल टू आपका माइनस का 64 प्लस का 2। तो ये आपका 6y इज इक्वल टू माइनस का 62 हो जाएगा। और y इज इक्वल टू जो माइनस का 62 डिवाइड बाय 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 31 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बिंदु होगा आपका, ये बिंदु हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 31/3, ये दूसरा बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो बिंदु हो जाएंगे, एक हो जाएगा आपका 4,11 और दूसरा बिंदु हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 31/3। देखो अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं? हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है? जबकि त्रिज्या आपका 1 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या दे रखा है आपका, त्रिज्या
कितना दे रखा है आपका 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आर से आप रिप्रेजेंट कर लो, आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा करके हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है तथा त्रिज्या में परिवर्तन की दर दे रखा आपका dr/dt इज इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या देगा, dr/dt इज इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, बुलबुले का आयतन। अच्छा, बुलबुले किस शेप का होता है, किस आकार का होता है या किस आकृति का होता है, तो आपको पता है बुलबुला जो है वो आपका गोलीय आकृति का होता है, गोला होता है, वो गोल होता है ना। तो बुलबुले का आयतन V बराबर कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना। अब बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ेगा, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, है ना। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये आपका जो dv/dt इज इक्वल टू d/dt 4/3 पाई आर का क्यूब हो जाएगा। अच्छा देखो 4/3 पाई आपका एज इट इज रहेगा, आप यहां पे डिफरेंशिएट कर दो आर का क्यूब, क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो आर का क्यूब, तो जब 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा 3r², और ये आपका dr/dt हो जाएगा, dr/dt हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा 4πr² और dr/dt। अब वैल्यू रख दो, देखो r का वैल्यू कितना 1 है, dr/dt का वैल्यू 1/2 है, तो ये आपका जो 4π इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू 1/2, 2 से 4 को डिवाइड कर देना 2 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये आपका जो 2π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब बुलबुले का जो आयतन है वो 2π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से आपका बढ़ रहा है, अगर त्रिज्या आपका 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ेगा तो। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है बेटा आपसे, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास 3/2 ब्रैकेट में 2x+1 है, x के सापेक्ष आयतन में या आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो कह रहे कि गुब्बारे का व्यास जो है वो आपका दे रखा है, व्यास जो दे रखा है वो आपका है 3/2 ब्रैकेट में 2x+1 दे रखा है। ठीक है, इसकी त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा बेटा, व्यास बटे 2 होता है, व्यास बटे 2, तो 3/2 2x+1 एंड डिवाइड बाय 2 2 जब 4 तो 3/4 ब्रैकेट में आपका 2x+1 हो जाएगा। क्या जाएगा, 3/4 2x+1, ये आपका त्रिज्या हो गया, r हो गया। तो r निकल के आ गया आपका यहाँ पे 3/4 2x+1, ये आपका त्रिज्या हो गया। यस, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आपसे पूछा है गुब्बारे का आयतन किस दर से बढ़ेगा, ठीक है ना। तो गुब्बारे का आयतन, गुब्बारा भी गोलीय आकार का होता है, गोला होता है, तो इसलिए गुब्बारे का आयतन V बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर का क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब यहां पे लिख दो, देखो V इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू आर का वैल्यू रख देना यहां से, तो 3/4 2x+1 का क्यूब। ठीक है ना, का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो 4/3 पाई, देखो इसका क्यूब करोगे तो 3 इंटू 3 डिवाइड बाय, इसका क्यूब करोगे 4 का तो 4 इंटू 4 हो जाएगा। 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे इसको, कितनी बार, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। और ये आपका 2x+1 का क्यूब, 2x+1 का क्यूब, एक 4 से एक 4 कैंसिल हो जाएगा, एक 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने इस तरीके से एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखा ताकि कट करके मैं आपको दिखा सकूं। तो 3 इंटू 3 आपका 9 हो जाएगा, तो 9/16 पाई आपका 2x+1 का क्यूब हो जाएगा।
ठीक ना, ये आपका v हो गया। चलो ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दो किसके रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष। तो यहां पे लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन, सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष इसको अवकलित करेंगे तो dv ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx 9/16 पाई 2x प्लस 1 का क्यूब। तो 9/16 पाई तो आपका कांस्टेंट है, ये वाला टर्म से कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज रहेगा, तो इसको आप एज इट इज रख दो। अब इसको रखो 9/16 पाई, फिर आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस 1 की पावर 3। डिफरेंशिएट करने के लिए आप चेन रूल यूज करोगे, क्या यूज करोगे, चेन रूल यूज करोगे। ये dv ओवर dx है, हाँ, तो जैसे 9/16 पाई एज इट इज, तो पावर आ गया जब मल्टीप्लाई में 3, 2x प्लस 1, 3 में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 2 बचेगा, तो 3 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर इस टर्म्स का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो d अपॉन dx 2x प्लस 1। क्या यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे हम बेटा यूज करेंगे चेन रूल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, चेन रूल यूज करेंगे, ठीक है, ओके। 9 इंटू 3 27, तो 27/16 पाई, 27/16 पाई आपका 2x प्लस 1 का स्क्वायर, कितना, 2x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, बहुत बढ़िया। और d अपॉन dx 2x, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएट आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा और 1 का हो जाएगा 0, तो 2 हो जाएगा। 2 से 16 को डिवाइड करना कितना आएगा, 8 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो 27/8 पाई 2x प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आपका dv अपॉन dx हो जाएगा। क्या जाएगा, dv अपॉन dx हो जाएगा। तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू 27/8 पाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे, किस पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर, सेकंड स्क्वायर की दर से गिर रही है। सेकंड क्यूब होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसे शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लग रहा है डिफिकल्ट है, बट नहीं है। इमेजिनेशन करो, जब आप क्या करो, एक पाइप से रेत गिराओगे, तो जब रेत गिरेगा तो रेत का एक टीला बनेगा, एक ढेर बनेगा। तो जो रेत का ढेर बनेगा वो कैसा बनेगा, वो एक शंकु बनेगा। तो जैसे सब रेत गिराते जाओगे शंकु की ऊंचाई बढ़ती जाएगी, और हमेशा कह रहे हैं कि शंकु की जो ऊंचाई है वो उसकी त्रिज्या का 1/6 भाग रहेगा। तो क्या क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है कि किस दर से रेत गिर रहा है, तो रेत गिरने की जो दर दे रखा है बेटा वो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है। कितना, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है। तो ये आयतन में परिवर्तन दे रखा है, ये dv अपॉन dt दे रखा है। क्या दे रखा है, dv अपॉन, सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है ना, क्यूब किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का, आयतन का। तो ये आपका dv अपॉन dt दे रखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तथा करके जो ऊंचाई है h वो हमेशा त्रिज्या का छठा भाग रहता है। तो मतलब यहां पे r इज इक्वल टू 6h हो जाएगा आपका, r इज इक्वल टू 6h। तथा किसी इंस्टेंट ऊंचाई आपका 6 सेंटीमीटर दे रखा, कितना सेंटीमीटर दे रखा है भाई, 4 सेंटीमीटर, सॉरी कितना, 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है ना। तो 4 यहां पे रख देना, तो r इज इक्वल टू 6 गुणा 4 बराबर 24 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी। अच्छा, अब यहां पे यूज करोगे आप शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। देखो शंकु का आयतन v बराबर क्या होता है बेटा, सॉरी फॉर दैट, देखो शंकु का आयतन यहां पे आपका v इज इक्वल टू होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहां पे ऊंचाई में परिवर्तन की दर निकालना है, तो ऊंचाई h बराबर r/6 होता है, r इज इक्वल टू 6h होता है। तो यहां पे r का वैल्यू क्या रख देना, 6h रख देना। तो v बराबर हो जाए 1/3 पाई, तो आपका 6h का स्क्वायर इंटू h हो जाएगा। तो ये आपका जो 1/3 पाई 6 का स्क्वायर 36 h क्यूब, h स्क्वायर और h की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका h क्यूब हो जाएगा। देखो 3 से इसको काट देना, कितना 12 आ जाएगा, तो ये 12 पाई h क्यूब
v इज इक्वल टू कितना 12 पाई एच क्यूब। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, देखो यहां पे दे रखा है t के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt आपका 12 पाई एच क्यूब। तो ये आपका 12 पाई जो है आपका बेटा 12 पाई कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लेंगे डिफरेंशिएशन से, तो 12 पाई एच क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पे, तो d अपॉन डी टी एच क्यूब, तो जगह 12 पाई एज इट इज, एच क्यूब का डिफरेंशिएशन 3h स्क्वायर और फिर h का डिफरेंशिएशन dh ओवर dt, dh ओवर dt हो जाएगा। ठीक है, अच्छा dv अपॉन dt का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, देखो कितना दे रखा है 12 दे रखा है, तो यहाँ पे रख दो 12, तो 12 इज इक्वल टू ये जो 12 पाई 3h स्क्वायर dh ओवर dt, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना 1, तो ये पाई 3 पाई h स्क्वायर इसका डिवाइड में जाएगा, तो dh ओवर dt इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 पाई h स्क्वायर, तो ये 1 अपॉन 3 पाई इंटू h का वैल्यू देखो यहाँ पे दे रखा है आपके पास कितना 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 4 यहाँ पे वैल्यू रख देना, 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 कितना जाएगा 48, तो 1 अपॉन 48 पाई ये आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा, है ना, 1 अपॉन 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस रेट से जो है उसकी ऊंचाई जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में 15 दे रखा है, एक वस्तु के x इकाई के उत्पादन से संबंधित कुल लागत cx रुपए में, cx इज इक्वल टू 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x और प्लस का 4000 से प्रदत्त है। ठीक है, सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। सीमांत लागत परिणाम के सापेक्ष कुल लागत में परिवर्तन की दर होती है। ठीक है ना, देखो सिंपली क्या करें, यहाँ पे सीमांत लागत आपको निकालना है, तो जो कुल लागत दे रखा है उस कुल लागत में समय के सापेक्ष या जो भी आपका उत्पादन इकाई दे रखा है उसके सापेक्ष उसमें परिवर्तन की दर होती है। तो यहाँ पे आपका सिंपली सबसे पहले नहीं समझ में आया सीमांत लागत क्या है बेटा, सिंपल कि जो आपका कुल लागत दे रखा है, कुल लागत किसके सापेक्ष दे रखा है, उत्पादन इकाई के पदों में दे रखा है, तो उत्पादन इकाई के सापेक्ष जब हम कुल लागत को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो वो आपको देता है सीमांत लागत देता है। ठीक है, तो यहां पे आपका कुल लागत दे रखा है, कुल लागत देखो, कुल लागत कितना दे रखा है आपका, कुल लागत दे रखा है cx इज इक्वल टू आपका दे रखा है 0.007 एक्स क्यूब, ठीक, माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका दे रखा 15x और आपका 4000 कितना दे रखा है, 4000 दे रखा है कि कुल लागत दे रखा है आपका। ठीक ना, किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष है, तो उसको x के सापेक्ष जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, x यहां पे क्या है, उत्पादन इकाई दे रखा है, तो उत्पादन इकाई के सापेक्ष जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका सीमांत लागत देगा। तो कुल लागत इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे आपका सीमांत लागत आ जाएगा, सीमांत लागत बराबर जो c डी सी अपॉन डी एक्स, है ना, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो d अपॉन डी एक्स 0.007 एक्स क्यूब प्लस माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000 कितना जाएगा, 4000 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अच्छा अब देखो 0.007 आपका एज इट इज रहेगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट। अच्छा माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x हो जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। 15x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 15 हो जाएगा और 4000 का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। कितना जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जाएगा 0.007 इंटू 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.021
एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 0.006 एक्स और ये प्लस का 15, कितना जाएगा प्लस का 15। और यहां पे देखा दे रखा है आपका 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है, तो इकाइयों की संख्या, इकाइयों की संख्या यहां पे आपका दे रखा है x बराबर 17 दे रखा है। तो इस केस में सीमांत मूल्य आपका कितना जाएगा, सीमांत लागत आपका जाएगा 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर प्लस 0.006 इंटू 17 और प्लस का 15, प्लस से कितना जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको पूरा सॉल्व आउट कर लेना 17 का स्क्वायर कि किससे मल्टीप्लाई कर देनी, पूरा कैलकुलेशंस करके बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ। तो इसका जब पूरा आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 20.967 रुपए। तो ये इसका सीमांत लागत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीमांत लागत हो जाएगा 20.967 रुपए आ जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे, लास्ट क्वेश्चन है और उसके बाद 2 क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज का है। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं, किसी उत्पाद की x इकाई के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपए में Rx इज इक्वल टू आपका दे रखा है, यहां पे देखो कुल लागत आपका Rx जो दे रखा है ये आपका दे रखा है 13x स्क्वायर प्लस का 26x और प्लस का 15 दे रखा है, से प्रदत्त है। तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए जब x बराबर कितना है 7 है। कह रहे कि सीमांत आय आपको ज्ञात करना है जहां पे x का वैल्यू कितना दे रखा है बेटा 7 दे रखा है, 7 दे रखा है x का वैल्यू। ओके, तो इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो सीमांत लागत बराबर dr ओवर dx, क्या जाएगा dr ओवर dx हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा dr ओवर dx, चलो देखो अब r को डिफरेंशिएट कर दो तो यहां लिखो, यहां पे d अपॉन dx 13x स्क्वायर प्लस का 26x प्लस का 15। अच्छा अब 13 तो आपका कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा 2x हो जाएगा प्लस का 26 और x का डिफरेंशिएट आपका 1 हो जाएगा और 15 का हो जाएगा आपका 0, 15 का 0 हो जाएगा। तो ये आपका जाएगा 26x प्लस का 26, तो आप चाहे तो यहां से 26 को कॉमन ले सकते हैं तो ये x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, एट x इक्वल टू 7, किस पे 7 पे, क्योंकि 7 दे रखे हैं तो 7 पे लागत जो आपका सीमांत लागत है वो आपका जो है 26 ब्रैकेट में 7 प्लस 1 बराबर, 7 प्लस 1 बराबर, तो ये आपका जगह 26 गुणा 8, 8 छिंग 48 का 8 ऐसे लेगा 4, 8 दूना 16, 16 4 20। तो यहां पे जो सीमांत लागत आपका आ रहा है, सीमांत लागत जो आ रहा है आपका वो आ रहा है 208 रुपए। कितना रहा है 208 रुपए आपका सीमांत लागत निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है आपका स्क्रीन पे है, देखो क्या कह रहे हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर है, r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है। कह रहे कि r के सापेक्ष क्षेत्रफल किस दर से आपका परिवर्तित होगा वो आपको बताना है। ठीक है, क्षेत्रफल के सापेक्ष देखो एरिया आपका क्या होता है, a आपका जो है पाई r स्क्वायर होता है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे r के रिस्पेक्ट में, तो dA ओवर dr इज इक्वल टू आपका 2 पाई r हो जाएगा, है ना। और r आपका दे रखा है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, तो 6 से इसकी मल्टीप्लाई करें तो 6 दूना 12 पाई हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 आपका दे रखा है, एक उत्पादन की x इकाइयों में विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपए में Rx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस का 16x प्लस 5 से प्रदत्त है जब x जो है आपका 15 है, तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे ये भी दे रखा है, सीमांत आय पे भी दे रखा है। तो Rx आपका दे रखा है 3x स्क्वायर, R इज इक्वल टू दे रखा है आपका 3x स्क्वायर प्लस का 36
x प्लस का 5। देखो इसका डिफरेंशिएट क्या जाएगा r डैश कितना जाएगा, ये आपका 6x हो जाएगा और प्लस का 36 हो जाएगा। तो x आपका कितना दे रखा है यहाँ पे, x 15 दे रखा है, तो 6 इंटू 15 प्लस का 36, 15 इंटू 6 90, 90 प्लस 36, तो ये 116, कितना 116। तो 116 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमारा प्रश्नावली 6.1 के सारे क्वेश्चंस हमने समाप्त कर दिए हैं। बाकी अगर आपको इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज के अंदर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप रेटिंग कर सकते हैं, कमेंट में आप बता सकते हैं 10 आउट ऑफ, मतलब अगर 10 में से आपको पॉइंट देना है तो आप कितने पॉइंट्स दे सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। एंड अगर वीडियो पसंद है, बहुत ज़्यादा वीडियो पसंद है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और जिन्होंने पार्ट फर्स्ट अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके पार्ट फर्स्ट जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन हर वीडियो का जरूर चेक करिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियोस के लिंक जो है आपके दिए हुए हैं। चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं जिनके थ्रू आप प्रिपरेशंस कर सकते हैं। इतना कंटेंट पड़ा है, शायद इतना कंटेंट आपको किसी चैनल में नहीं मिलेगा। इतना सारा कंटेंट जो है इस चैनल के अंदर पड़ा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है। आप जाके उन वीडियोस को देखिए, उनसे कुछ सीखिए, उनसे कुछ फायदा लीजिए, है कि नहीं। चलिए मिलते हैं 6.2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।